अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो है जिन औरतों को ये 5 ख्वाब आते हैं वो अल्लाह ताला की बहुत ही अज़ीज़ और प्यारी हो जाती हैं और वे अल्लाह के बहुत ही करीब हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जो अल्लाह की प्यारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 ख्वाब जो औरत देख ले वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक ख्वाब भी देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्का जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अल्लाह की नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़ारी ने करा, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले ये आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनके मायने क्या हैं, इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आती हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताते चलूँ कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फ़रमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46 हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फ़रमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं। और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज की इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी भी मत बताना। ये आपके लिए एक मशवरा है। तो नाजरीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब, और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत नहीं होती तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता, ना वो कुरान को समझता, और ना ही उसको दीन का इल्म होता। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफासी ख्वाब का जान लीजिए। ये वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान फ़र्ज़ करिए कि गोश्त का काम करता है, या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है, या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुताबिक सोचता रहता है कि अब मज़ीद मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, या ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख़यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। उसको नुकसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब हैं वो हैं रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और अब रहमानी। तो जान लीजिए, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक
اور बरगज़िदा बंदे हैं जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फ़ज्र की अज़ान से पहले और रात के नस्फ़ हिस्से की बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह की नेक बंदों को आते हैं। तो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के क़ुरब की निशानियाँ हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, अल्लाह के वली बेशुमार हैं, हमारी दरसे कुतुबुल्लाह की वालियों की तस्वीरों से भरी हुई हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह की नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो ये लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग ज़ोर दर ज़ोर उनकी कब्रों पर हाज़िर होते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों उनके लिए दुआएं नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़िदा लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है तो उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के क़ुरब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा इकराम को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफ़िल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुज़र रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुज़र रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह की नेक व पाक बरज़ात बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए, अगर आपको इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र और रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मुकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती रहेगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे शुरू हो जाए, अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर ये समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना है, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मुकाम के लिए चुन लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ और उस पर अपना रहम और करम करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलेंगे अब अगली एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।